दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य देव के ट्रांजिट के बारे में। सूर्य देव जो कि ब्रह्मांड के भी राजा है, वो दिनांक 14 मई रात के लगभग 11:15 बजे से अपनी राशि चेंज करने जा रहे हैं और वो 14 मई से लेके 1 महीना तकरीबन जो है अब मेष राशि से और वृषभ राशि में चले जाएंगे। वृषभ राशि जिसको कि हम इंग्लिश में टॉरस कहते हैं, एक स्थूल राशि यानी कि जो है वो एक फिक्स्ड साइन है और सूर्य देव यहां रिजल्ट अच्छा ही देंगे। अब यहां बृहस्पति महाराज जुपिटर प्लैनेट पहले से ही ट्रांजिट में थे, वो भी नेक्स्ट डे 15 मई को मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो इस तरह से सूर्य देव का जो ये संचार है ये काफी ठीक रहेगा। किन के लिए मैं बात करने जा रहा हूं और किन को सावधानी रखनी है उनके बारे में भी बताऊंगा। अब जिनके लिए ये ट्रांजिट शुभ है वो राशियां हैं कर्क, दूसरी है सिंह जो सूर्य की अपनी राशि है, तीसरी है धनु जो उसके मित्र बृहस्पति की राशि है और चौथी है मीन, वो भी बृहस्पति महाराज की ही राशि है। यानी कि इन 4 राशियों को इस संचार के दौरान काफी फायदा हो सकता है उनके कर्मानुसार, अगर वो करना चाहें तो। अब दूसरी जो राशि है जिनको सावधानी की ज्यादा जरूरत है वो कौन सी है? वो राशियां हैं नंबर 1 के ध्यान रखने योग्य जो बात है वो तुला राशि अपना ऐसे इस संचार के दौरान थोड़ा सा सावधानी से रहें। सरकारी कार्यों में और प्रमोशन के कार्यों में और इसी तरह से काफ़ी चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा। दूसरी राशि जो है वो है मिथुन, उनको भी सावधानी की ज़रूरत है और इसके साथ साथ अन्य राशियों के साथ नॉर्मल यानी कि संचार है वो अपनी मेहनत से इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अतः जहाँ फ़ायदा होने जा रहा है वो राशियाँ ऐसे समय में फ़ायदा उठा सकती है। सूर्य कारक किस चीज़ के? देखिए, सूर्य ग्रह ब्रह्मांड के राजा है, राजा मतलब किंग यानी कि सुपर पावर। नंबर 2, इसके अलावा अगर घरेलू संबंध में देखा जाए तो सूर्य देव पिता का रिश्ता रखते हैं। तीसरा, अगर हम बीमारियों में और दूसरी चीज़ों में ध्यान करें हेल्थ पे, तो हार्ट और बोन्स को भी सूर्य देव कंट्रोल करते हैं आपके, यानी कि इनसे भी। तीसरा, कॉन्फिडेंस लाइफ का जितना भी है वो सूर्य से ही आता है। अगर आपका सूर्य मजबूत है, आप सूर्य को मजबूत करके रखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस मजबूत रहेगा, जिससे आपके बिगड़े हुए कामों में भी बनने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अब जैसे मैंने इसके संचार का बताया कहाँ से कहाँ, दूसरी राशियां हैं जैसे उनके नॉर्मल व्यवहार चलेगा, वो राशियां जैसे मैंने बताई मेष है आपकी। इसके बाद खुद वृषभ राशि जहां से सूर्य देव संचार कर रहे हैं, और तीसरी राशि जो मैंने बताई आपको कन्या, और इसी तरह से कन्या राशि के जातक अगर कहीं विदेश यात्रा में फ़ायदा उठाना चाहते हैं
या दूर दराज कहीं अच्छी सरकारी नौकरी मिलती है तो अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं और बाप से रिश्ता अच्छा बना के रखेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। अब मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ कि इन राशियों को इसी तरह से आपकी वृश्चिक राशि है, वहाँ पे सूर्य देव सप्तम भाव में हैं, तो शादी विवाह के संबंध में दिक्कतें थोड़ी बहुत आ सकती हैं, वैसे नॉर्मल है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं, मगर सावधानी हर एक चीज़ में चाहिए, क्योंकि जहाँ सूर्य देव थोड़े से भी एग्रेसिव हैं वहाँ पे आपको सूर्य की पूजा, उपासना और उनकी रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। उसमें क्या करें, सूर्य देव को जो जल देंगे आप, उससे जो रेज वो आपके ऑरा पे इफेक्ट डालेंगी, उसमें आपकी कॉन्फिडेंस में मजबूती आएगी, आपके बिगड़े कामों में सुधार होगा। इसी तरह से आप जितना सूर्य देव की एनर्जी की चीज़ें हैं, जो भी मिठा है, अनाज है, जो भी आप दान कर सकते हैं, किसको, गरीबों को दान कीजिए, पशु पक्षियों को दान कीजिए, जहाँ भी आप दान कर सकते हैं, कपड़ा है, इस तरह से जो भी आप दान करेंगे फायदा होगा। धर्म स्थान पे जाएं, खुद सूर्य देव एक देवता है तो उनकी पूजा कर सकते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः सिंपल मंत्र से आप पूजा उपासना करें तो भी सूर्य देव आपको फायदा देंगे। और जिन राशियों के बारे में मैंने बताया वो अपना सुख समृद्धि से चलें और सुख समृद्धि पाए, तो वो आपके लिए ये संसार शुभ रहे, यही मेरी कामना है। और इसी के साथ मैं यहाँ ये समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।